कंग्रेचुलेशंस उन लोगों को जो पहला पार्ट देख के दूसरा पार्ट देखने आए और उन्होंने इरादा कर लिया कि भाई हाँ हम फॉरेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो भाई पढ़ो और 2 साल बाद खुद ही अपने आप को जो है आप थैंक्स करो। ठीक है। Thanks! Love you! तो भाई पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फॉरेक्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम चार्ट पे आएंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे, बेसिक फाउंडेशंस। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि भाई फॉरेक्स जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा देखो फॉरेक्स क्या है। आपने स्टॉक मार्केट को तो पता है, स्टॉक मार्केट का तो आपने सुना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि शेयर्स खरीदते हैं, किसी एक कंपनी पे स्टडी करते हैं। ठीक है, उस कंपनी की प्रोफाइल की स्टडी करते हैं। ठीक है, और पता लगाते हैं कि भाई क्या प्लान्स हैं, स्टडी करके क्या उसके प्लान्स हैं और कितनी ग्राउथ ही करने वाली है फ्यूचर में। उस हिसाब से हम उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जब उसके शेयर्स जो है वो फ्यूचर के अंदर बढ़ जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम उसे सेल करते हैं। ठीक है, तो यही चीज फॉरेक्स में अप्लाई होती है। फॉरेक्स में हम बस हम कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी नहीं करते, बल्कि हम करेंसी और उस जिस मुल्क की वो करेंसी है उस कंट्री को हम स्टडी करते हैं, उसकी इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कि वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यूएस डॉलर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक पेयर ले लेते हैं गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, ये होता है गोल्ड का पेयर होता है। ठीक है, एक्सएयू यूएसडी, गोल्ड का साइन होता है एक्सएयू, तो गोल्ड का पेयर ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हमें अमेरिका की जो है वो यूएसए की जो है वो इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ता है कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ कितने जो है वो होम सेल्स हुए। ठीक है, वहाँ पे जो है वो एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल, तो इस तरह से वहाँ की इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं फंडामेंटली। उसके बाद फिर हम टेक्निकली स्टडी करते हैं कि टेक्निकली उस चार्ट को जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करके हम जो है उसके फ्यूचर का उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इंक्रीज होने की, तो जैसे कि हम स्टॉक में करते हैं तो वो हम पता लगाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। देखो ये भी 3 तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है स्विंग, और एक होती है इंट्राडे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि भाई लॉन्ग टर्म में तो आप जो है वो शेयर्स लेके भूल जाते हैं। ठीक है, 3 साल 4 साल गए। स्विंग में क्या होता है कि स्विंग में आप कोई ट्रेड चलाते हैं तो वो 1 हफ्ता चलती है, 1 महीना चलती है। ठीक है, आप होल्ड करके रखते हैं उन शेयर्स को 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना। इसमें क्या होता है इंट्राडे में होता है कि आप एक दिन के अंदर जो है वो उस प्रोफाइल का पता लगाते हो, एक दिन के अंदर काम करते हो, एक दिन के अंदर ही अपनी जो है वो जो आपने परचेस किए हुए उन्हें सेल करके प्रॉफिट में या लॉस में आप बाहर हो जाते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा हम जो करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और जो है वो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें देख लेते हैं। पहली क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि भाई क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये आप लिख लेना, नोट कर लेना भाई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक आपकी क्लियर नहीं होगी तो आगे फिर एडवांस चीज़ों में मसला आएगा। ठीक है, तो ये अभी आप नोट करके रख लेना, लिख लेना जो जो होता है। ठीक है, चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास खुला हुआ है गोल्ड का चार्ट। तो मैं इसे ये हटा देता हूँ, अभी मैं स्टार्ट से खोलता हूँ, ये सब हटा दूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे को गोल्ड मुझे ऑन करना है ना, तो मुझे लिखूंगा गोल्ड और ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना, गोल्ड ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ये लिख के एंटर कर दो। यहाँ पर आ गया है गोल्ड का चार्ट। ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ सबसे ऊपर वाला, और यहाँ पे मैं इसको चार्ट को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास चार्ट ऑन हो गया है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट जो है वो गोल्ड का, देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो ये देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है गोल्ड यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक मूव दिया है प्राइस ने। तो इस तरह से जो है ना हमें एनालिसिस करने होते हैं कि ये जो चार्ट है ये कब जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कब इसके प्राइस जो है वो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, कब जो है वो डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी कब चार्ट जो है वो नीचे आ रहा है। देखो ये यहाँ पे अब लिखा हुआ है एक्स यू यूएसडी। ठीक है, तो दो पे हमेशा जो है ना दो करेंसी के ऊपर ट्रेड होती है ना। देखो ये है एक्स ए यू गोल्ड का साइन है। ठीक है, एक्स ए यू, और यूएसडी क्या है, ये यूएस डॉलर है। ठीक है, एक्स ए यू यूएसडी, इसी तरह से हर दो करेंसी के ऊपर ट्रेड होती है। मैं कोई सी भी करेंसी ले लेता हूँ, मैं ले सकता हूँ यूरो यूएसडी। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूरो यूएसडी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूरो और यूएसडी। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू आगे लिख दिया, तो यूरो यूएसडी का चार्ट आ गया हमारे सामने। ठीक है, तो कोई भी करेंसी के ऊपर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं लिखता हूँ ऑड एनजेड यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया ट्रेडिंग व्यू, तो इसका चार्ट खुल गया है।
ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल चार्ट होते हैं। तो अभी मैं समझाने के लिए एक चार्ट ऑन करता हूँ गोल्ड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट ऑन किया हुआ है, ठीक है। मैं खुद भी जो है वो इसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है वो खुला हुआ है अभी गोल्ड का चार्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना सबसे पहले जो आ रहा है XAU, ये होती है बेस करेंसी, और आगे वाली वो है कोड करेंसी, ठीक है। बेस करेंसी मतलब जब XAU यानी गोल्ड स्ट्रांग होगा ना, तो ये चार्ट जो है वो आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्टडी करते हो इकोनॉमी की, ठीक है, आप स्टडी करते हो करेंसी की यहाँ पे, यानी डॉलर की। तो अगर डॉलर जो है वो वीक हो रहा होगा तो यहाँ पे गोल्ड जो है, गोल्ड का चार्ट ऊपर जा रहा होगा। और जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, गोल्ड का चार्ट जो है वो नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है, जब गोल्ड स्ट्रांग होगा तो हम गोल्ड का चार्ट, हम इस चार्ट में जो है ना अप ट्रेंड देखेंगे, यानी अब जाता हुआ देखेंगे। और जब डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा तो हम इस चार्ट को नीचे आता हुआ देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बेस करेंसी की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइड में आ रहा है ये क्या है, ये है इसकी अभी प्राइस, करंट प्राइस, ठीक है। तो ये इसे मैं हटा देता हूँ मैं बिल्कुल इसको मैं ये टिक इंडिकेटर लगा हुआ है फालतू का, ये हटा दूँ, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल क्लियर चार्ट हो गई, ठीक है। ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका प्राइस, ठीक है, यानी डॉलर के अंदर $2045 अभी इसका करंट प्राइस है। अभी तो मार्केट बंद है, ठीक है, सैटरडे संडे मार्केट जो है वो ऑफ रहती है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है आपका 2045, यानी $2045 जो है अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है पर आउंस, ठीक है। ये जो है ये प्राइस होती है, ठीक है। ये करंट प्राइस है। ये जब जब ये ऊपर जाता है तो इसकी प्राइस जो है ना इस तरह से ऊपर जाती है, और जब नीचे आता है तो इसकी प्राइस जो है वो डॉलर की नीचे आती है। तो ये जब ये मूव करता है ऊपर या डाउन, तो इस मूवमेंट को हम मेजर किस में करते हैं, पिप्स के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना हो, ठीक है, आप रास्ते को किस चीज से मेजर करते हो, मीटर से, किलोमीटर से, ठीक है, इस तरह। तो इसको आप किस चीज से मेजर करोगे, पिप्स से, ठीक है। इसमें पिप्स होते हैं। अच्छा, अब ये पिप्स क्या होता है भाई, देखो, पिप्स ये होते हैं कि अभी क्या है 2045.625, ठीक है। तो इस जब ये 2045 से पॉइंट को अभी मैं हटा देता हूँ, पॉइंट $2045 हम रख लेते हैं। तो 2045 से जब ये हो जाएगा 2046, तो ये हो जाएगा आपका 10 पिप्स, ठीक है। 10 पिप्स अप हो जाएगा। 2046, 2047 कितने हो गए, 20 पिप्स अप हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद जो आ रहा है 6, ये है पिप्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे होगा यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, 45 से 46 हो जाएगा ये, ठीक है। ये पिप्स है, ठीक है। तो ये जो 6 है ना, 6 से 7 होगा, कितना हो गया, एक पिप। 8, 8 हो गया, 2 पिप। 9, 3 पिप ऊपर चला गया, ठीक है, इस तरह से। जब ये 10 हो जाएगा तो ये वाला जो है 45 वाला ये इंक्रीज हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 45 से 50 तक अगर प्राइस गया तो ये कितने पिप्स हो गए, 45, 2045 से 2050 तक अगर प्राइस गया तो ये कितने पिप्स हो गए, बताएं, आप सोचें कितने पिप्स होगा ये होगा 50 पिप्स, ठीक है। क्योंकि 2045 से 2046 कितना हो गया, 10 पिप। 2047 20 पिप्स। 48 30 पिप्स। 49 40, और 50 50 पिप्स, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और आपको बताता हूँ। अच्छा बताएं, 2000 से लेके प्राइस $2000 से $2010 पे गया, ठीक है। तो अब बताएं कितने पिप्स होगा ये, 2000 2000 से प्राइस 2015 पे गया, ये कितने पिप्स हो गए, 150 पिप्स हो गए, ठीक है। क्योंकि 2000 से 2010 तक 100 पिप्स हो गए, और 500 पिप्स हो गए 2015 तक, और 500 कह रहा हूँ, 50 पिप्स हो गए 2015 तक, ये कितने हो गए, 150 पिप्स हो गए। अच्छा, तो यहाँ साइन इन करना पड़ता है। तो ये पॉपअप जो है ना तंग करता रहेगा, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी विंडो पे ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो हम आ गए यहाँ पे थे हम, ठीक है। ठीक है, पिप्स आपके समझ में आ गई। और अब है ये कैंडल फॉर्मेशन, ये कैंडल जो है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है। अच्छा, ये कैंडल क्यों रेड हो रही है, ये कब ग्रीन बन रही है और ये कब रेड बन रही है, तो ये अभी हम देखते हैं। देखें, ये जो ऊपर का ये एरिया दिख रहा है आपको, ये कैंडल का ये एरिया, ये वाला, ये विक इसको कहते हैं, ये विक है, ठीक है।
ये डाउन वीक है या विक है, ठीक है, ये विक्स है। और जो ये चीज है ये होती है बॉडी, ये होती है कैंडल की बॉडी, ठीक है, ये विक है और ये है बॉडी, ठीक है, ये जो पूरी रेड है ना ये बॉडी है और ये नीचे विक है, ये ऊपर विक है, ठीक है। अच्छा, जब प्राइस जो है ओपन हुआ यहां से, ये कैंडल ओपन हुई इधर से, ठीक है, इस साइड से जो है ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, इधर से। ओहो, ये जो है वो, मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। उसके ऊपर मेरी मार्किंग हुई हुई है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो ये कैंडल कहाँ ओपन हुई है, ये कैंडल ओपन हुई है इधर, ठीक है, इधर ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस कहाँ चला गया, नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, यहाँ तक इसका प्राइस चला गया, ठीक है, 2031 तक इसका प्राइस चला गया। दोबारा वापसी इसका प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, फिर ये ऐसी रेंज करता रहा, यहाँ पे प्राइस इधर इधर, और क्लोज कहाँ पर हुआ, इधर आके क्लोज हो गया प्राइस 2040 पे। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है, 2058 से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये कैंडल स्टार्ट हुई और ये प्राइस का नीचे जाता गया 2058 से 2031 तक चला गया, ठीक है। उसके बाद वापसी ये ऊपर चला गया और क्लोज कहाँ हुआ, 2041 पे, ठीक है। तो ये बन गई रेड कैंडल। रेड क्यों बनी, देखिए रेड इसलिए बनी क्योंकि इसका प्राइस ऊपर से शुरू हुआ था, यानी 2058 से इसका प्राइस जो है स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, जहां से इसका प्राइस ओपन हुआ था वहां से नीचे क्लोज हुआ, तो ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे, ठीक है, सेलर्स जो है वो इस कैंडल को यानी इस प्राइस को नीचे ले गए, ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइस क्लोज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये प्राइस ओपन हुआ था 2058 पे, ऊपर वीक क्यों गई, पहले प्राइस 2058 से ऊपर गया, बायर्स आए और बायर्स इस प्राइस को ऊपर लेके गए 2065 तक, फिर दोबारा ये प्राइस नीचे आया, कहाँ तक आया, 2031 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर ये प्राइस क्लोज कहाँ हुआ, और ऊपर जाके 2041 पे जाके ये कैंडल क्लोज हो गई और नेक्स्ट कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये रेड क्यों बनी है, रेड इसलिए बनी है क्योंकि इसका प्राइस जहां से स्टार्ट हुआ था 2058 उसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, उससे कम प्राइस पे क्लोज हुआ है 2041 पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको पता चल गया विक कैसे बनी है और ये बॉडी कैसे बनी है। तो दोबारा बता देता हूँ मैं, ठीक है, जब भी जैसे कि ये अब ये है, ये वाली बॉडी, ये वाली ले लेते हैं, ग्रीन कैंडल, इसका प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से, ये नीचे से, यहाँ से इसका प्राइस जो है वो ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सेलर्स आए, इसको नीचे ले गए, सेलर्स इसको इसके प्राइस को 2024 तक ले गए, यहाँ तक ले गए। उसके बाद जो है वो बायर्स दोबारा आए, बायर्स आए उस प्राइस को यहाँ तक ले गए, ठीक है, दोबारा और दोबारा सेलर्स आ गए और सेलर्स जो है वो यहाँ तक इस प्राइस को दोबारा नीचे ले गए। तो ये क्लोज कहाँ हुआ, जहां से ये ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये बायर्स की है और ये जो ग्रीन रेड कैंडल है यहाँ पे सेलर्स ज्यादा प्रेशर में थे और ये जो बाय है यहाँ पे बायर ज्यादा प्रेशर में थे, ठीक है। तो ये कैंडल जो है वो ये आपको साइन दे रही है, ये वाली देखें, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर एक बार दोबारा कर लेते हैं टेस्टिंग। कहाँ से प्राइस ओपन हुआ, इसका प्राइस कहाँ से हुआ रेड वाली का, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से इसका प्राइस ओपन हुआ क्योंकि रेड कैंडल है ना तो ऊपर से ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल का नीचे से ओपन होता है, इधर से ग्रीन कैंडल का नीचे से ओपन हुआ और रेड का ऊपर से, यहाँ से प्राइस जो है ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ओपन हुआ, बायर्स आए और बायर्स इस प्राइस को यहाँ तक ले गए, ऊपर तक, लेकिन ये कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी। उसके बाद सेलर्स आए और सेलर्स जो है इस प्राइस को इतना नीचे ले गए, ठीक है, जितना ये देखिए कितना नीचे ले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे ले गए, ठीक है, इधर तक 2020 तक इसको नीचे ले गए, ठीक है। उसके बाद बायर्स आए और थोड़ा सा वो ऊपर ले जा सके, बाकी यहाँ पे ये कैंडल जो है वो क्लोज हो गई, ठीक है। ये एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है कैंडल क्लोज हो गई और ये रेड बन गई, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस ओपन हुआ था कहाँ से 2072 से और क्लोज कहाँ हुआ है 2029 पे प्राइस क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है, तो ये क्या बना है, इसलिए ये रेड कैंडल बन गई है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ना ये एक दिन की एक कैंडल है। अब आप बोलेंगे भाई ये नेक्स्ट कैंडल कब बनेगी, नेक्स्ट कैंडल बनेगी दूसरे दिन, ये एक दिन की एक कैंडल है, इसी तरह टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। ये देखें ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं ओपन करूं तो ये देखें ये सारे टाइम फ्रेम आ रहे हैं।
1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, आवर पे आ गए, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। तो जो आप टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना, एक कैंडल उसी टाइम फ्रेम की होगी। जैसे अभी यहाँ क्या सेलेक्ट हुआ है, D1, यानी ये जो कैंडल है ये एक दिन में है, ठीक है। एक दिन के बाद ये कैंडल चेंज होगी, ठीक है। यानी ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कब, 4 बज के रात यानी हमारे कराची के 4-5 पे ये कैंडल जो है वो ओपन हुई थी, और अगली रात 4-5 पे ये कैंडल क्या हुई है, क्लोज हुई है, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये जो है एक दिन की कैंडल है। अगर मैं इसको ले जाऊं, मूव कर दूं 1 आवर पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 आवर की एक कैंडल है, ठीक है। 1 घंटे की, हर घंटे बाद ये कैंडल जो है वो चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं इसी तरह 1 मिनट पे ले जाऊं, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 1 मिनट की एक कैंडल है, यानी हर मिनट बाद ये कैंडल चेंज होगी, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है, ये टाइम फ्रेम क्यों दिए हुए, ठीक है। देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ टाइम फ्रेम क्यों दिए हुए। देखें, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको कैंडल फॉर्मेशन समझाई, ठीक है, कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक गई, और उसके बाद ये जो बीच में ये जो हो रहा है ना, ये कभी ऊपर जा रही है, बायर्स आ रहे हैं, बाय में लेके जा रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज अगर आपको मजीद ब्रेक डाउन करके देखनी है, तो मैं कहाँ मूव हो जाऊंगा, 4 आवर पे, ठीक है। देखें, 4 आवर पे अब मुझे मजीद क्लियर दिखेगा वो चीज जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। देखें, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखें, अब वो जो एक कैंडल थी ना, ये वाली एक कैंडल, ये D1 की एक कैंडल एक दिन की, ये डिवाइड हो गई है 4 आवर की कुछ कैंडल्स के अंदर, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग रहा है कि प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था। फिर ये देखें, सेलर्स आए, सेलर इतना नीचे लेके गए प्राइस को, फिर ये बायर्स आए, बायर्स ये यहाँ ले गए प्राइस को, फिर सेलर्स आ गए, नीचे ले गए, ठीक है। तो ये अब आपको किस में नजर आ रहा है, 4 आवर। अब मैं इसको और ब्रेक डाउन करके देख सकता हूँ, ठीक है। ये जो 4 आवर की कैंडल है, इसे अब मैं देखता हूँ ये 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर पे आ गया मैं। अब देखिए, 1 2 3 4, अब मैं इस 4 आवर की कैंडल को, एक कैंडल को यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ, कब कब पहले पहले कौन लेके गया, पहले सेलर्स नीचे लेके गए या बायर्स ऊपर लेके गए। मैं 1 आवर पे आया, तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 कैंडल्स जो है वो यहाँ पे आ गई, यानी यहाँ से जो है हमारा प्राइस इसका ओपन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, सॉरी, यहाँ से ये रहा, ये बाय की कैंडल, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बायर्स ले गए ऊपर, ठीक है, सेलर्स ले गए नीचे। उसके बाद जो है वो ये देखें, ये बायर्स ले गए ऊपर, फिर सेलर्स नीचे ले आए, फिर सेलर्स नीचे ले आए, और यहाँ पे प्राइस जो है वो क्लोज हो गया। तो एक ये 4 कैंडल्स हो गई, 4 घंटे की जो एक कैंडल है ना, उसका ब्रेक डाउन आपको मिल गया 1 घंटे के ऊपर। तो इस तरह से आप 1 घंटे का ब्रेक डाउन देख सकते हैं 30 मिनट पे, ठीक है। यानी आप पूरे दिन का ब्रेक डाउन 5 मिनट की कैंडल पे भी देख सकते हैं कि हर 5 मिनट बाद क्या हो रहा है, ठीक है। ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आप देख सकते हैं पे हर 5 मिनट बाद क्या हो रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे 15 मिनट की एक कैंडल बन गई, तब आप देख रहे हैं हर 15 मिनट बाद क्या हो रहा है, हर 1 मिनट बाद क्या हो रहा है, कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर ज्यादा एक्टिव है, सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो इसलिए ये टाइम फ्रेम दिए गए, ठीक है। तो आप टाइम फ्रेम को ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये चीजें जो है ना, लिखते जाओ, ये सारी चीजें लिख लो अपने पास, एक रजिस्टर में लिख लो, ठीक है। ये बेसिक, ये फाउंडेशन चीजें हैं, ये क्लियर नहीं होंगी तो आगे आप क्या, आगे क्या करोगे, ये फाउंडेशन चीजें हैं। तो अपनी बुनियाद पहले मजबूत करो, ये सारी चीजें जो है ना, ये अपने पास लिखो, और हो सकता है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार, बार बार देखो, जब तक आपके समझ में ना आ जाए एक कॉन्सेप्ट। हमने पिप्स का कॉन्सेप्ट देखा कि प्राइस किसे मूव करता है, ठीक है, उसको हम क्या, कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसको कैंडल हमने फॉर्मेशन देखी, हमने टाइम फ्रेम्स देखे, ठीक है, हमने बेस करेंसी, कोड करेंसी देखी, ठीक है। तो हमने जो है वो चार्ट ओपन करके जो है थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये लिख लो आप, ठीक है। तो अभी वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अभी एंड कर देता हूँ उसको। नेक्स्ट क्लास में जो है ना, उस बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और नेक्स्ट क्लास वाली भी बहुत, ये जो सीरीज है ना, बिगिनिंग सीरीज, ये फाउंडेशन है, ये बेसिक्स है। तो ये क्लियर नहीं होंगी ना, तो आपको एडवांस में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें पहले आप क्लियर कर लो। नहीं समझ में आ रहा, बार बार देख लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे पूछ लो मेरे से, कमेंट में पूछ लो, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी सवाल है वहाँ पे पूछ लो, ठीक है। और ये चीजें नोट डाउन करते रहो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।